घटना जहां पर एक बच्चे ने चलती ट्रेन से लड्डू गोपाल को बाहर फेंक दिया, फिर क्या हाल हुआ उन परिवारों का। घटना ऐसी है जिसे सुनकर आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह घटना है उस महिला की जो बचपन से ही अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखती आ रही थी और बड़ी होकर के वह भी घर में सेवा करने लगी लड्डू गोपाल की। अब उसकी उम्र शादी की हो गई और जल्दी ही उसकी शादी भी हो गई। जिस घर में उस गुड़िया की शादी हुई वहाँ भी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती थी और वहाँ यह लड़की यह देखकर बहुत खुश हुई। उस लड़की के ससुराल में सास, ससुर, पति और एक ननद थी। उसने देखा कि उसके ससुराल में भी मायके की तरह सब लड्डू गोपाल के परम भक्त थे और उनकी सेवा बड़ी श्रद्धा और दिल से करते थे। वह लड़की यह सब देखकर बहुत खुश हुई। उस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 साल बाद लड्डू गोपाल की कृपा से वह लड़की गर्भवती हुई और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने कृष्णा रखा और वह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लड्डू गोपाल के साथ खेलने लगा और अब वह यह सब देखता और समझता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती थी। वह लड्डू गोपाल को अपने गोद में बिठाकर खिलाता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, घर बार सब कुछ सही था। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलती हो गई उस महिला से जिससे लड्डू गोपाल नाराज हो गए। यह उस समय की घटना है जब उसके पुत्र की उम्र लगभग 5 साल की होगी और वह घूमने के लिए कहीं जाने वाले थे। साथ में उनके लड्डू गोपाल भी थे। उन्होंने सारा कुछ प्लान किया और चलने की तैयारी करने लगे। वह महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन से अपने लड्डू गोपाल के साथ निकल गई क्योंकि उसके पति उसी जगह पर थे जहां उसे जाना था। वहीं उन्होंने एक प्यारी सी टोकरी में लड्डू गोपाल को रखा हुआ था क्योंकि सफ़र सिर्फ 2 घंटे का था। वहीं ट्रेन में खिड़की की दूसरी तरफ उसने अपने बेटे कृष्णा को बिठाया था और साथ ही में लड्डू गोपाल भी बैठे थे। उस महिला की तबीयत सही नहीं लग रही थी और उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वहीं बेटा लड्डू गोपाल को गोद में बार बार ले लेता था। उस महिला ने कई बार डांटा और उसे मना भी किया कि बेटा ऐसा मत करो, लड्डू बाबू गिर जाएंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। उसके बार बार मना करने पर वह दोबारा लड्डू गोपाल को टोकरी में रख देता था। इसी बीच उस महिला को नींद आ गई थी और वह सो गई। करीब 1 घंटे बाद उस महिला की नींद खुली और उसने टोकरी की तरफ देखा तो वह सन्न रह गई। लड्डू गोपाल टोकरी में नहीं थे। यह देखकर वह महिला रोने लगी और वह अपने बेटे से पूछने लगी पर उसने कुछ नहीं बताया। वहीं आसपास बैठे लोगों से भी पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने यही कहा कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर में ही उस महिला का स्टेशन आने वाला था और वह महिला बहुत बेचैन होने लगी कि आखिर गए कहाँ लड्डू गोपाल। कहीं कोई लड्डू गोपाल को उठाकर तो नहीं ले गया। उस महिला के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने ही देर में स्टेशन भी आ गया और वह महिला अपने बच्चे के साथ स्टेशन पर उतरी और उसके पति भी वहाँ मिले। वह बहुत परेशान थी। उसे परेशान देख करके उसके पति ने पूछा ऐसा क्या हो गया। उसने सारी घटना बताई अपने पति को। वह महिला कभी भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर सफ़र नहीं करती थी। वह सिर्फ उस दिन लेकर आई थी क्योंकि उसकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने साथ लड्डू गोपाल को वह लेकर के आई थी। वह महिला सोचने लगी मैं अपनी सासू माँ को क्या जवाब दूंगी। वर्षों से जहाँ हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ थे और अब वह कहीं खो गए हैं मेरी वजह से। वह बहुत परेशान और रो रही थी। वह महिला कई तरीके की बातें सोचने लगी कि कहीं लड्डू गोपाल हमारे घर से जाना तो नहीं चाह रहे थे या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई उनकी सेवा में जिससे वे नाराज होकर चले गए। कहीं मेरे वजह से लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। ट्रेन में इतने सारे लोग थे पर किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं देखा। उस महिला ने घर में सासू माँ को फ़ोन करके ये सब कुछ बताना चाहा कि जिनकी हम कई वर्षों से पूजा कर रहे थे अब वे हमारे साथ नहीं। फिर उस महिला ने सोचा कि सासू माँ की तबीयत पहले से ही इतनी ख़राब है और अगर यह बात सुन ली तो उनका क्या हाल होगा। और उसके पति ने भी बोला कि तुम परेशान मत हो, ज़रूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। यह सोचकर उस महिला ने यह
बात नहीं बताई और वापस घर जाने का फैसला किया। लेकिन उसके पति ने कहा, अभी जिस काम से आए हैं वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। उस महिला ने कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन। वह यही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उन्हें किसी ने कुछ खिलाया भी होगा कि नहीं। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान थी। जैसे तैसे उसने रात को वहीं गुजारा जहाँ उसके पति थे और वह रोते रोते सो गई। और उस महिला को एक स्वप्न आया, स्वप्न ऐसा जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। उस महिला ने देखा कि उसका बेटा किसी रेलवे पटरी पर खड़ा है और वहीं उसके पैरों के पास लड्डू गोपाल गिरे हुए हैं। बेटा लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश कर रहा है पर वह उठा नहीं पाता है। वहीं वह महिला बहुत दूर खड़ी है और वह चाह कर के भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। सपने में वह कुछ नहीं कर पा रही थी और वह सपने में सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल तो यहाँ हैं और मैं उनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह इस सपने की बात अपने पति को बताती है। सपने की बात सुनकर उसके पति आश्चर्य हो गए और फिर उस बात के लिए कहा कि तुम लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आए हैं। वह महिला सोचने लगी फिर से उस सपने के बारे में और तभी उसके दिमाग में आया कि सपने में लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ थे। क्यों ना मैं बेटे से प्यार से पुचकार करके पूछूं, शायद वह डर के मारे कुछ ना बता रहा हो। यह सोचकर उसने अपने बेटे को बुलाया और बड़े प्यार से पूछने लगी। कई बार तो उसने बताया ही नहीं, लेकिन जब उस महिला ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं डांटूंगी, सब कुछ तुम्हारे मनपसंद का दूंगी। बेटा तुम बता दो अगर तुमने कहीं लड्डू गोपाल को देखा है तो। तब वह बच्चा बोला और बताया, माँ जब आप सोई थी तभी ट्रेन से बाहर बहुत अच्छे दृश्य दिख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं तो ये सब कुछ देख रहा हूँ पर लड्डू गोपाल क्यों नहीं देख पा रहे हैं। यही सोच करके लड्डू गोपाल को भी ये सब दिखाने के लिए मैंने उनको उठाया। तभी वहाँ ट्रेन रुक गई थी पर फिर अचानक से ट्रेन खुल गई और मेरे हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए और वे वहीं स्टेशन के पास ही गिर गए। मुझे ट्रेन में से वे दिख ही नहीं रहे थे। मैंने डर के मारे ये सब नहीं बताया आपको। वह महिला ये सब सुनकर चौंक गई और वह सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल को कितनी चोट आई होगी। अब तक तो उनको कोई न कोई लेकर के चला ही गया होगा। लेकिन उस महिला का मन नहीं माना और वह अपने पति और बच्चे के साथ उस स्टेशन पर जाने के लिए निकल गई। उस महिला को पूरा विश्वास था कि उसे वहाँ लड्डू गोपाल जरूर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में आकर के ये सब कुछ बताया था। अब वह महिला उस स्टेशन पर पहुंच गई और वहां आसपास के रेलवे कर्मचारी और दुकानों से पूछने लगी लड्डू गोपाल के बारे में, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। अब वह महिला खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। तभी वह आंखें बंद करके लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे मेरे लड्डू गोपाल, अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति की होगी और सच्चे दिल से आपकी कभी भी सेवा की होगी तो आप आज मुझे मिलेंगे जरूर। आप हम पर कृपा करें प्रभु, हमारे घर वापस चलिए लड्डू गोपाल, हम पर दया कीजिए प्रभु। तभी उसके पति ने कहा, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है लड्डू गोपाल का, चलो अब घर वापस चले। यह सुनकर मन बहुत दुखित हुआ, लेकिन फिर से उसके पति ने कहा, रुको मैं एक बार पटरियों पर यहाँ से वहाँ तक देख लेता हूँ, क्या पता वो यहीं कहीं मिल जाए। उसके पति पटरियों पर देखने के लिए आगे निकल गए और वह महिला दोबारा से सबसे पूछने लगी लड्डू गोपाल के बारे में, लेकिन फिर किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी वह महिला बहुत निराश थी। अचानक से वह महिला देखती है कि उसके पति अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर आ रहे हैं। वह महिला बहुत खुश हुई और दौड़ते हुए अपने पति के पास जाकर लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लिया और अपने सीने से लगा लिया और फिर अपने आंचल से लड्डू गोपाल के सारे शरीर को पोंछती है, कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई। इस तरह से वह उनको लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं और वह महिला इतनी खुश हुई कि आप पूछिए मत। तो आपने लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखा, वे सपने में आकर भक्त को संकेत दिया कि वह कहाँ है। यही तो प्रभु की लीला है जो अपरंपार है। इस चमत्कार के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि कान्हा जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है, तो आप भी दिल से बोले राधे राधे, भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण।